अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x - 9 3x³ + 2x² - x। तो ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। यहाँ जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये मतलब 2x², ये जो टर्म है इसका जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव है, मतलब 2 है। यहाँ पर क्यूब है, 3 है एक्सपोनेंट, यहाँ पर 2 है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाती है। इसका जो ये जो टर्म्स होती है उनका जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट, वो तो मतलब ये होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक्सप्रेशन लेंगे 7x³ + 4x - 2 + 3x + 1। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है ये -2 है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर एक और टर्म हम लेंगे 4x³ + 3x⁻² + 7। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है, यहाँ एक्सपोनेंट जो है 2/3, ये नॉन इंटीजर है, मतलब होल नंबर नहीं है। द एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, जो वहाँ पर वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ना तो ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ना तो ये कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इस तरह से आपको, मुझे लगता है, समझ आ गया होगा। ये जो पॉलिनोमियल होती है, इसमें जो 3x³ 2x² - x, ये यहाँ पर 2x² + 5x - 9, तो इनको हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स का टर्म्स के हिसाब से स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है, जैसे मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? मोनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं या उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, एक वेरिएबल होती है। तो मोनोमियल है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x 4x² 3y³ एट्सेट्रा। तो ये मोनोमियल है। इसमें सिर्फ एक एक टर्म है, मतलब 2x 4x² 3y³। तो ये मोनोमियल है। तो अब बाइनोमियल है। बाइनोमियल होती है पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स इज नोन एज ए बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 5 7x4 + 2। तो बाइनोमियल जैसे नाम से भी जाहिर होता है, नाम से ही जाहिर होता है कि वो एक्सप्रेशन होगी वो जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ पर दो टर्म्स हैं 2x² + 5 7x4 + 2। तो नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें दो ही टर्म्स होंगी। तो इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल्स। जिनमें सिर्फ 3 टर्म्स होंगी, तीन टर्म्स होंगी, तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 7x³ + 2x² + या -5 4x² + 3x - 9। तो ये ट्राइनोमियल होगी। इसमें मतलब तीन टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 टर्म्स हैं इनमें। अब हम पढ़े डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है?
if the polynomial is in one variable, then the highest exponent is called the degree of the polynomial. For example हम लेंगे 7x³ + 5x² + 2। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल ये है 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल यहाँ पर 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर वो 3 है, तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल यहाँ पर 3 है। इसी तरह अगर हम लेंगे 4x² + 5x - 9, तो यहाँ जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है। इसी तरह अगर हम लेंगे 9x⁷ 4x, तो यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 7, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल यहाँ पर 7 है। 4x + 1, तो 4x + 1 जो है यहाँ पर x का एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पर 1 है, इसका कुछ एक्सपोनेंट नहीं होता है तो वो वहाँ 1 होता है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है या डिग्री है वो 1 है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। पॉलिनॉमियल्स की जो मुख्तलिफ मतलब काइंड सेट किस्में हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज क्या है। तो ए पार्ट है लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होती है, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमियल। तो एग्जांपल है इसकी 3x + 5, तो यहाँ इसकी डिग्री जो है ये 1 है। x + 4 2y - +9, या अगर हम लेंगे एक ही टर्म वाली जो एक्सप्रेशन 7x, तो यहाँ ये सब लीनियर पॉलिनॉमियल्स है। इनकी डिग्री जो है ये 1 है। हर एक्सप्रेशन में डिग्री उनकी 1 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अब उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उस पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री सिर्फ 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x - 9, ये क्वाड्रेटिक है, मतलब स्क्वायर वाली जो ये पॉलिनॉमियल होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाती है। 7x² + 4, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं। अब उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल होती है ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 3 डिग्री वाली जो पॉलिनॉमियल होती है उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x³ - 4x² + 2x + 4, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। इसकी डिग्री जो है वो 3 है, मतलब हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। डिग्री ऑफ इक्वेशन इसकी 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। इसी तरह 7x³ + 4x, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन 1 वेरिएबल में है और कौन 1 वेरिएबल में नहीं है, तो हमें रीज़न देना है। तो पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7, तो ये है पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, मतलब ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पर है होल नंबर है यहाँ पर, तो ये और एक ही वेरिएबल में है, मतलब x, तो ये पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है। इट इज ए पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल दैट इज x। ये पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल में है और पॉलिनॉमियल भी है।
अब हम पार्ट 2 लेंगे वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंट है वाई का वो 2 है, मतलब होल नंबर है। तो ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है इसकी, ये भी है, इट इज़ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पार्ट 3 है 3√t प्लस √2t। तो ये देखेंगे पहले हम कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर ये हम सीधा लिखेंगे, ये बन जाएगा 3t, ये जो रूट के अंदर है तो इसका मतलब है इसका पावर जो है एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, प्लस √2t। तो अगर देखेंगे इसका जो एक्सपोनेंट है ये 1/2 है, मतलब होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is not a whole number। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब, किसी भी जो ये टर्म होगी, कोई भी वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर ही होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए या कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अगर हम पार्ट 4 लेंगे y प्लस 2/y, तो ये अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये बन जाएगा y प्लस 2, ये y का एक्सपोनेंट 1 है, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा y e⁻⁻1। तो यहाँ इसका एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल because exponent of term term 2y minus 1 is not a whole number। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसका 5वां पार्ट है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻10। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है जो हमसे पूछा गया है, तो ये आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर को किससे प्रोडक्ट दिया हुआ है, ज़रब दिया हुआ है। तो पार्ट ए है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें बताना है इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ तो कुछ मतलब इसको ज़रब दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसको 1 से ज़रब दिया हुआ है, मतलब 1 × एक्स स्क्वायर बन जाता है एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो 1 है इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह अगर हम पार्ट बी करेंगे 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, वो -1 निकलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ -एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो वो है -1, -1। पार्ट सी है इसका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो π/2 है, तो ये खुद आप करेंगे। तो डी पार्ट है, डी पार्ट हम करेंगे। डी पार्ट है √2x प्लस 1, सॉरी √2x - 1। तो ये √2x - 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर टर्म एक्स स्क्वायर वाली है ही नहीं,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x², ठीक है, 0x², क्योंकि x² इंटू 0 जो है वो 0 ही बन जाएगा। तो इससे इस टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 0x² प्लस 2x माइनस 1, √x माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 निकलेगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एग्जाम्पल एक लिखनी है हमें बाइनोमियल, तो इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 और मोनोमियल की 100। तो बाइनोमियल हम लिखेंगे, मतलब 4x 35 प्लस x² x³ या x, तो ये बाइनोमियल हो गई। तो मोनोमियल की डिग्री हम लेंगे 7x रेज़ड पावर 100। तो ये मोनोमियल है। अब क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डिग्री हमें लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ए पार्ट जो है px इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर 3 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी यहाँ पर 3 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसी तरह अगर हम पार्ट बी लेंगे, py इज इक्वल टू 4 माइनस y²। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है हाईएस्ट वो 2 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 है। इसी तरह पार्ट सी जो है, (5t माइनस √7). तो यहाँ पर ये जो है इसकी डिग्री जो है 1, t की डिग्री है, ये एक्सपोनेंट 1 है। तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। तो इसका पार्ट 1 है x² प्लस x। यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पार्ट 2 है x माइनस x³। ये जो डिग्री है इसकी डिग्री 3 है। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 है y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4। तो यहाँ की जो डिग्री है इसकी वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक है। इसी तरह पार्ट 4 है 1 प्लस x। तो इसकी डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री है इसकी 1, मतलब एक्सपोनेंट 1 है। तो ये मोनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जो इसके बाकी पार्ट है, पार्ट 6 है r²। तो ये क्वाड्रेटिक है। पार्ट 7 है 7x³। इसकी जो डिग्री है वो 3 है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज आज की ख़त्म हो गई। बस आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।